तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा बल्लभगढ़ पहुंच चुकी है। हालांकि एक दिन पहले हम बल्लभगढ़ पहुंचे, ग्राउंड जीरो पे लोगों से तो बात कर ली, लेकिन मंत्री जी तब अवेलेबल नहीं थे। आज मिल गए हैं तो फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत मूलचंद शर्मा जी आपका हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में। तमाम हलकों में हम जा रहे हैं। बल्लभगढ़ में पहुंचे, कल बहुत से लोगों से बात की। तीसरी बार आप सरकार बनाने के लिए आश्वस्त हैं, लगता है राह इतनी आसान है? मैं सबसे पहले तो आपकी टीम का मैं धन्यवाद करूँ, हरियाणा न्यूज़ का। आप हर विधानसभा में जा रहे हैं और हर विधानसभा हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने में आप सक्षम हैं। और हरियाणा में जनता के आशीर्वाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि जितना विकास हरियाणा में हुआ है, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं। और हरियाणा में आम व्यक्ति की ये कभी कल्पना ही थी। फरीदाबाद जैसे शहर में आज़ादी के बाद आज बल्लभ जिस विधानसभा में खड़ा हूँ, यहाँ से 70 किलोमीटर रेंज में कोई कॉलेज नहीं था। आज 3 कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में, बेटियों के लिए 2 कॉलेज। आप शहर का ऑडिटोरियम देखिए, शहर का इंडोर स्टेडियम देखिए, शहर की रोड देखिए, शहर के 25 सामुदायिक भवन देखिए। और शहर में एक नहीं अनेक समस्या, हर गली तक आरएमसी, पानी, सीवर, सड़क पहुंचाने का काम किया। और शहर के आम व्यक्ति तक, मैं तो नहीं कहता सब कुछ पूरा हो गया, बहुत कुछ बाकी है, बहुत बाकी है। पर आज 2014 के गूगल को निकाल के देखो आप, तो आपको पूरे बल्लभगढ़ की दिशा, आप जिस रोड से जाएंगे, यहाँ कोई चला नहीं करता था। ये रोड आरएमसी की जो 9 करोड़ की लागत से जो जनता कॉलोनी के यहाँ तक लेकर आए, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नेतृत्व में लगे। कुछ तमाम काम है जिनके बूते आपको लगता है तीसरी बार सरकार आएगी। लेकिन मूलचंद जी, हम अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, मानसून का समय है, हर जगह पे देख रहे हैं वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, सीवर पूरी तरीके से जाम पड़े हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लिए, सरकार के लिए चुनावों में मुश्किल तो नहीं खड़ी कर देगा, क्योंकि जस्ट मानसून के बाद ही चुनाव है? नहीं, मैं बल्लभगढ़ की बात करूँगा। और बल्लभगढ़ के इसके बाद से बल्लभगढ़ विधानसभा चालू होगी। मैं एक आध पॉइंट की तो नहीं कहूँगा, पर बल्लभगढ़ में कोई समस्या होती है तो हम सारे मिलकर सारे काम करते हैं। और बल्लभगढ़ के नाले, बड़ी लाइन, सीवर डिस्पोजल में काम करते हैं। और बल्लभगढ़ में 1 घंटे के अलावा पानी नहीं रहता। 1 घंटे के बाद पूरा शहर, राम एक साथ बरसेगा, 1 घंटे के बाद पूरा शहर साफ हो जाता है। और जहाँ पानी की समस्या कहीं जिले में, उस पर युद्ध स्तर पर FMDA और MCF पूरे फरीदाबाद में काम कर रही है कि या NIT की बात करें, या बटखल की बात करें, दूसरे की बात करें, या फरीदाबाद की बात करें, पानी लंबे समय में, उस पर भी युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। और बलराम जी बरसा, भगवान की कृपा, पानी का हाहाकार था, लोग पानी चाहते हैं और पानी भगवान की कृपा से बरसा। उन्हें पूछे जब पानी नहीं है, वहाँ तो लोग पानी मांग रहे हैं। पर यह है कि जरूर देरी है, उसको हम दस्त करेंगे, तेज साथ पानी की निकासी को मिल। हम देख रहे हैं बहुत सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड का काम अभी चल रहा है, कहीं बीच में डिवाइडर का काम चल रहा है, कहीं गड्ढे भरे जा रहे हैं। तमाम कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इस समय पर हो रही हैं, ये आप कह रहे हैं कि अब लगातार जो काम है वो चलता रहता है और इससे दिक्कत चुनाव में नहीं आ सकती? नहीं, दिक्कत नहीं आती। 24 घंटा सरकार का काम है, 12 महीने काम करना चाहिए। और प्रशासन काम है, प्रशासन हमेशा काम पर लगा हुआ है। और हमने कभी किसी बात की, आप बॉम्बे एक्सप्रेस इतना बड़ा बन रहा है, दिक्कतें परेशानी है, अपने एक्सप्रेस रोड पर काम चल रहा है, समस्या है। अब एलिवेटेड मोहने का 250 करोड़ का एलिवेटेड पुल का है, पहला पूजन आज हमने शुरुआत की है, तो इसमें दिक्कतें आएंगी। पर उससे क्या है कि हरियाणा का पहला एलिवेटेड, हरियाणा का सबसे बड़े बजट का पहला एलिवेटेड, बल्लभगढ़ से शुरुआत, फरीदाबाद से शुरुआत है। काम चलते, दिक्कतें तो आती हैं, पर दिक्कतों के रास्ते निकालेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना हो। और पर आने वाले समय में लोग सुंदर शहर बनेगा, तो दिक्कतों के बाद ही सुख मिलता है। तो विधायक के नाते अपने काम से पूरे तौर पे सैटिस्फाइड हैं? हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं 99% अपने कहने के, सोचने के बाद उससे ज़्यादा, आज 99% मैं काम अपने फील्ड में करा चुका हूँ। अब तो लोग, जो मैंने गली टैल की बनाई थी, लोग RMC मांग रहे हैं। जिन लोगों को आज सीवर जाना, 5 सीवरों में तब्दील हुए, आप 5
पानी की निकास के बूस्टर हैं, डिस्पोजल हैं। पानी की समस्या के लिए भी आपने रिन्यूएबल 7 योजना है उसकी शुरू कर दी, लेकिन हमने बहुत से लोगों से बात की, कहीं कहीं कॉलोनीज में हालांकि लोगों का ये कहना था कि पानी हमारा जो सप्लाई है वो गंदे पानी की सप्लाई आती है, हमें पानी खरीद के पीना पड़ता नहीं, है। बिल्कुल ठीक है। पानी की बारिश का मौसम में बिल्कुल मैं कहता हूँ पानी की मिलावट हो सकती है। या जब बारिश ज़्यादा होती है, पानी की कहीं नया मकान बनाता है और नए मकान में पुराने जो कनेक्शन उसे बंद तो करता नहीं है, उसे छोड़ दे, नया कनेक्शन कर लेगा, वहाँ से लीकेज निकलती है, उससे पानी जाता है जब बारिश के समय होते, और उन लीकेजों को जहाँ में लोग बताते हैं उस लीकेज को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और मैंने लोगों से अपील भी की है कि पहले अगर नया कनेक्शन है, पहले पुराने कनेक्शन को आप बंद कराएं। नया कनेक्शन तभी लें, इससे क्या है कि आम व्यक्ति को पीड़ा हो सकती है, परेशानी हो सकती है और लोगों को कई परेशानी, उसके भी हमने अपील की है पहले नए कनेक्शन पुराने कनेक्शन को बंद कराएं, फिर कनेक्शन लें। आपके सहयोगी तो नहीं है, आपकी विपक्षी पार्टी के हैं। हम नीरज शर्मा के पास गए, उनकी गली में उनका इंटरव्यू लिया, वहाँ पे पूरा वाटर लॉगिंग हो रखा था और उनके घर के ठीक बाहर उन्होंने पूरी गली में ही एक शेड लगा के अपने दोनों तरफ रोड को ब्लॉक किया हुआ था। मैंने उनसे सवाल किया कि ये कैसे कर दिया आपने, अलाउड है क्या? तो कह रहे नहीं, ये तो हम सब लोगों ने मिल के कर दिया। आप मूलचंद शर्मा जी से क्यों नहीं पूछती? उन्होंने पूरा पार्क अपने ऑफिस के साथ वाला एक्वायर किया हुआ है, आप उनसे पूछिए, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? तो नीरज मेरा छोटा भाई है और मुझे पार्क हुड्डा का प्लॉट है। मैंने तो पार्क को मेंटेन सब लोग करते हैं, कोने का लास्ट मेरा कोने का है। मैंने तो कोई अपना में कोई खाद डाली नहीं, ना मेंटेन डाली, जो सरकार ने डलवा दी। वो तो पार्क है, पार्क किसके लिए होता है? बैठने के लिए होता है। पार्क किसके लिए? कुर्सी के लिए। पार्क होता आम व्यक्ति के लिए होता, मैंने तो कभी करा नहीं। मेरे पे तो अपने मकान अपने ही बहुत ऑफिस, मेरे पे 500 की जमीन है, वही खाली पड़ी है। और पार्क कोने में जहाँ गंद के ढेर हुआ करते थे, उसको सुंदर पार्क बनाया और सुंदर पार्क लोग वहाँ, और उस पार्क में जाके देखेंगे, मैं कहता हूँ कम से कम 2 दर्जन पेड़ मैंने लगाए हैं और जिस पे पक्षी बैठते हैं, नीम है, पीपल है, बड़ है, कदम है, और इसमें तो मेरा कुछ है नहीं। अगर पार्क कोई नहीं बैठेंगे नीरज भाई कहता पार्क छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। हम अच्छा ये बताइए, विपक्षी हैं वो तो कह रहे हैं जानबूझ के हमारे पीछे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं। आप ही के जिले में है एनआईटी और गली में पूरा कब्जा करा हुआ है, पूरी छत को ब्लॉक करके पूरा वहाँ पे शेड लगा के बाकायदा पंखे लगे हुए हैं, दोनों तरफ से गली ब्लॉक की हुई है। एक्शन लेना चाहें तो इस पर भी ले सकते हैं ना? ये तो वही बताएंगे, जनता की करना प्रतिनिधित्व करते हैं, एनआईटी का विधायक हैं, उनके पिताजी बहुत विद्वान व्यक्ति रहे हैं, वो तो वही बताएंगे भाई रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, लोगों की सुविधा देखनी चाहिए। और मैं किसी के हक में नहीं हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है कि बल्लौर की जनता मेरी देवतुल्य जनता है और मुझे 2 बार विधायक बनाया और तीसरी बार हरियाणा में सबसे बड़ी जीत जो वोटर परसेंटेज में बल्लौर के लोगों ने दी है। मैं तो एक बताऊँ, बल्लौर के लोगों को कांटा न लग जाए, बल्लौर के लोगों में कांटा लग गया तो मूलचंद शर्मा के लगे। ये तो हो सकती है, मुझे देरी हो सकती है, पर मैं इतनी देरी नहीं करूंगा कि नहीं हो। देरी तो हो सकती है पर मैं कांटे को निकालने का प्रयास करूंगा कि मेरा बल्लौर का वोटर कोई पीड़ित ना हो, परेशान ना हो और मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जिससे मेरे कारण उसको कोई पीड़ा हो। एक कांटा और विपक्षियों की तरफ से शारदा राठौर कह रहे हैं बहुत बड़े मार्जिन से इस बार बल्लभगढ़ से जीत जाएंगे अगर टिकट दे दी तो कांग्रेस पार्टी ने। अगर टक्कर हुई आपकी आमने सामने की, क्या लगता है क्या होगा? अभी चुनाव हुए 1 महीना पहले, 1 महीना मात्र 1 ही महीना होंगे, 1 महीने में सारे दल लगे, जितने विरोधी दल एक मंच पर लड़े और जितना उत्पात मचाया उतना मचाया। 50,000 से चित्त मारे कहाँ गए? जब अलग अलग लड़ेंगे जब कहाँ रहेंगे वो? अभी तो दल बाकी हैं, आप वाला लड़ने वाला है, अभी तो हाथी वाले भी लड़ने वाले हैं, अब तो सीपीआई वाले भी लड़ने वाले हैं, अभी तो दूसरे जो इनके टिकट ना वो भी आज़ाद लड़ने वाले हैं और वो भी लड़ने वाले हैं। उस समय लग चुका है, आज समय काम का है, आज समय नहीं है, ये नेहरू इंदिरा का समय नहीं है, आज ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय है, उसका युग है। 21वीं सदी का देश है और हर आदमी चाहता है विकास को, झूठे नारे नहीं चाहते, ये रहते तो नहीं। जब समय चुनाव में बल्लौर रहा नहीं, इन्हें 2-2 महीना लोग पोस्टर लगा ढूंढते थे, ये मिला नहीं करते थे, इनके लोगों के पोस्टर लगे थे, ये हाया नहीं करते, चन्नी 15 दिन लोग भूल जाएंगे क्या बात? 14 के उठाना, 2014 में जब बल्लौर को छोड़ कर गए थे क्या हालत थी? 6-6 फुट पानी था हरी बिहार सुभाष कॉलोनी, 6-6 फुट, और ये कहा था पानी को मैं निकाल नहीं सकती। ये मनोहर और सैनी मूलचंद शर्मा की सरकार ने उस पानी को जीरो करा
आज वहाँ के देखिए सीवर देखिए, पानी देखिए, सड़क देखिए। 75 एकड़ ज़मीन को डीनोटिफाई का, जिसको 10 साल इन्हें हाथ नहीं लगाया, और डीनोटिफाई लोगों को मकान, दुकान लोगों को देने का काम करा। और लोग आज कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज हमको, एक महिला होने के नाते उसे पूछो 70 साल में कोई कॉलेज खोला? बताया ना उसको। क्यों दें वोट? कारण बता दे। ईंट बता दे अपने नाम की ईंट, एक शहर में हाथ का लगाया हुआ पेड़ बता दे, मैं मान जाऊंगा। ईंट हाथ की बता दे, ये मैंने ईंट लगाई है, और पेड़ बता दे, ये पेड़ मैंने अपने समय लगाया, मैं उसके बाद वो गटर का नाम बता दे। सीवर की, मुझे सीवर की लाइन पूछे ना, वो सीवर कहाँ मिलेगी, कहाँ जाएगी, उसे पूछ के दिखा देना, बता दे सीवर का। ऐसा नहीं है बात बोलना, ज़्यादा बोलना। लोग समझते हैं चुनाव आ लिया है, अब इनका बाजा बाजने वाला है, अब बाजा बजा रहे हैं। लोग बाजा सुनना नहीं चाहते, इनके बाजे को, इनका बाजा बजाने वाले लोग। सारे कह रहे सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। क्या करें? 19 में भी यही कहा था, 19 में यही कहा, 14 में तो डर गए थे। 75 बार आपने इतना बड़ा लक्ष्य दे दिया, वो तो चुप ही हो गए, चुनाव ही नहीं लड़ पाए। दिया हमने। हाँ। अभी हार का ईडी लगा दी, फलाना लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। ये क्षेत्र की सरकार नहीं बनेगी, एक क्षेत्र में घुमा दो, रोहतक सोनीपत की सरकार नहीं है। ये हरियाणा के 22 जिलों की सरकार है, ये 36 बिरादरी की सरकार है, ये गरीब की सरकार है, एक सैनिक की सरकार, एक सैनिक का बेटा, एक उसका इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, एक मनोहर लाल कपड़े वाला बेचने वाला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, आज केंद्र में मंत्री, ये उसकी सरकार है। एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री, ये उसकी सरकार में। ये रजवाड़ों की सरकार नहीं है, ये माँ बेटे की सरकार नहीं है, और बापू बेटे की सरकार हरियाणा में बनने वाली नहीं है, ना देश में बननी, ना केंद्र में बनने वाली। इनकी बस की कुछ है नहीं। वोट देंगे। गुरु चेले की सरकार फिर से आएगी प्रदेश में? नहीं, सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की। आप कह रहे हैं ना बापू बेटे की नहीं आएगी, तो हुड्डा साहब कहते हैं गुरु चेले की। बापू बेटे कहते हैं। हाँ। वो बेटे से बाहर निकला बाप। बाप कहते हैं, बाप तो बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह हो गया। बाप बेटा के अलावा नाम ना, किसी गरीब का भी नाम ले दो। तो बहुत सारी यात्राएं कर रहे हैं आपके, तो सीएम साहब अलग अलग रैली, सीएम साहब रैली कर रहे हैं। बीजेपी ने सबने यात्राएं करी हैं, गरीब का बेटा है ना मुख्यमंत्री, यात्राएं सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं यात्राएं, और साथी हम करें, पर गरीब का बेटा इस प्रदेश का। एक और छोटी सी समस्या, हमने पानी का जिक्र कर लिया, सड़कों की कर लिया, बिजली को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि बहुत से लोगों से जब मैं मिली तो बिजली को लेकर भी सवाल उठाया। गांव में आप बिजली 24 घंटे पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अभी मौसम ऐसा है या बारिश की वजह से ये परिस्थिति है, वही आपसे जानना चाहती हूँ कि बिजली के कट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, आज बारिश का मौसम है और बार बार कार्बन आता है, केबल जलती है, कार्बन लगता है, फ्यूज उठता है, और मौसम जैसे जैसे बारिश की शुरुआत होती है बिजली की समस्या आती है। पर ऐसा कोई नहीं है लाइन पे एसडीओ जई एक्शन फोरमैन ना खड़ा हो। हम लाइन पता लगता है घंटे 2 घंटे के कट लगाता, बताते हैं कट लगा। इनके ज़माने में तो बिजली की बात सुन लो, अगर बाबा को रोटी देने चले गए खेत पे, बाबा को लाइट चली जाती थी, सामने अपने गांव में कुत्ते बैठे हैं, रोटी को लेके भाग जाया करते, बाबा की हाथ थाली खाली हुआ करते थे। आज हमारा इंजाम तो है लाइट में, गली में भी लाइट है हमारे। इनके ज़माने में तो लाइट नहीं थी, बड़ा बूढ़े के सामने कोई बेटा पोता जब रोटी देता, वो रोटी को भी लेकर चले जाया करते। ये अपने याद करना अतीत को, आज हमसे बात करते हैं। आज उद्योग में देखिए, आपसे हिसाब मांग रहे हैं बस। नहीं, हमसे क्या हिसाब, हम तो हिसाब इनसे मांगेंगे ना। अभी हिसाब बकाया है इनका, अभी तो बकाया हमने मांगा नहीं है, ये क्या मांगेंगे हिसाब? हिसाब इनसे मांगना है ना। कितनी सैलरी हुई, कितनी जमीन घोटाले हुए, कितने लोगों को वो करा, कितनी चल अचल संपत्ति है, कितने लोगों में कहाँ कहाँ लिया है, कितनी सोसाइटी बनी है, कितनी बिल्डिंग बनी है, किस किस अधिकारी के नाम है, किसके नाम। हिसाब तो हम लेंगे, ये क्या हिसाब लेंगे? हम तो हिसाब लेना जानते हैं। तो इनका इलेक्शन का एजेंडा आप उसको अपने टूल किट बना के इस्तेमाल करेंगे और इन पर ही हावी इनसे लेंगे, हिसाब जारी है, अभी देखना होता है क्या। हिसाब बाकी लेना है, हिसाब पाई पाई का हिसाब लेंगे, कहते हैं पाई नीचे से बुखार लेंगे, पाई पाई का हिसाब बाकी लेना। ब्राह्मण और बढ़िया हिसाब लेना बहुत ज्यादा, बही लिखने बहुत जाने हम पाई का हिसाब ले लेंगे, कहीं भाग लेना, वहीं तो ले आएंगे पकड़ के, पाई पाई का हिसाब चुकता करेंगे। पाई का हिसाब लेंगे। आपने बहुत अहम विभाग भी संभाले हैं, अभी इंडस्ट्रीज भी संभाल रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग में नंबर 1 भी हरियाणा रहा है। क्या देखते हैं कितनी अचीवमेंट आपके डिपार्टमेंट्स ने हासिल की है? देखो, मैं मानता हूँ कि हरियाणा में अचीवमेंट जो जीएसटी है, अगर उद्योग ना होते जीएसटी ना आती। आज हरियाणा नंबर टॉप, जीएसटी में नंबर टॉप है। अगर उद्योग नहीं होते तो जीएसटी कहाँ से आती, कारोबार ना होते उद्योग कहाँ से आती। ये प्रमाण है, आपस में बताऊँ ये करा वो करा,
पर प्रदेश के मुझे तो 6 महीने हुए हैं, पर मैं 4.5 साल में जो 9.5 साल में जीएसटी है, तो सारे देश के लोग कहते हैं हरियाणा नंबर 1। आज जितना रेवेन्यू कलेक्शन जीएसटी में हर क्षेत्र में जितनी जीएसटी मिली है, और उद्योगों को किसी के फैक्ट्री पे कब्जा नहीं, किसी के मकान पे कब्जा नहीं, किसी फैक्ट्री में भीतर नहीं। देखा मेरे वहाँ में मारुति में उसके मालिकों को जला के डाल दिया था। आज कोई आंख उठा कर नहीं देखेगा मालिक की तरफ, कोई यूनियनबाजी नहीं चलेगी। हिसाब लीजिए, मालिक अगर मान लो उद्योगपति को फैक्ट्री में डाल के आग दे दें, 18 आदमियों को उन्हें भस्म कर दें, ये उनके ज़माने में हुआ था। ये हमसे क्या बात करते हैं? एक भी कोई ऐसा हरियाणा में नहीं होने देंगे कि कोई आदमी कोई अपवाद, कोई अहिंसा हो, कोई इस तरह की बात हो। आप कह रहे हैं क्राइम को, अपराध को बिल्कुल आप रोक रहे हैं, लेकिन क्राइम लगातार बढ़ रहा है इस तरीके से हम देख रहे हैं। हालांकि अभी जो इनकाउंटर किए उसके लिए भी हुड्डा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन था और दिल्ली पुलिस ने इनकाउंटर किए, तो क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ आ गए हरियाणा वाले। इनसे कुछ नहीं संभलने वाला, मैं करूँगा जब आऊँगा तो। हम ज्वाइंट करें या 3 सरकार करें, यूपी करे, दिल्ली करे, हरियाणा करे, हम सारे देश में करें। तुम करो ना अपने में, हम तो करने वाले हैं। चाहे यूपी में करें, हरियाणा में करें, दिल्ली में करेंगे, हम करेंगे। हम सक्षम हैं, हमारे अधिकारी सक्षम हैं, हमारे मजबूत हैं, पहरेदार हैं, करने के जज्बा है हम पे। एक भी क्रिमिनल आदमी इस तरह क्राइम करेगा उसके खिलाफ यही कार्रवाई होगी, और जो हमने सोचा वो करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं किसी क्राइम करने वाले। अगर मिल गया तो करेंगे काम। क्राइम बर्दाश्त नहीं है। क्राइम करना या तो प्रदेश छोड़, अगर प्रदेश में कहीं भी मिला तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। चुनाव के लिए तैयार हैं, सामने चाहे कोई भी आ जाए, टक्कर कैसी भी हो, आप फाइट में नहीं देख रहे हैं? नहीं, चुनाव तो भी लड़ा हमने। अब तो चुनाव विधानसभा के लिए, विधानसभा को सुधारना है। वो तो कह रहे मोदी जी के नाम पे फिर भी 5 जीत गए। 70 पार करना है, फिर वही नारे को साकार फिर से करेंगे। 70 पार अब नहीं, अब के पूरा कर देंगे। तो नहीं हो जाएगा 75 पार की तरह? उनको पूरा देंगे हम। उदयभान जी भी 70 पार कह रहे हैं। उदयभान जी कहते मेरा बड़ा भाई है, उसे पता है, मैं जानता हूँ। मैंने तो बहुत 25 साल लंबे तो समय। ये कह रहे हैं कि बीजेपी 70 पार? बीजेपी 70 पार रहेगी, वो क्या पार करेंगे? अच्छा। वो तो एक ही जिले से पार निकली है। अच्छा। या तो सब मोदी, मनोहर, नायब सैनी जी के नेतृत्व में आम गरीब आदमी व्यक्ति हर कहता है हम केंद्र प्रदेश का, केंद्र से आएंगे प्रोजेक्ट आएंगे, केंद्र में काम होगा, प्रदेश में काम होगा। फिर कहेंगे बजट नहीं मिला, हम क्या करें जी, हमें पैसा नहीं, मुफ्त तो सारा बांट दिया प्रदेश, करेंगे क्या विकास को? पैसा नहीं, ये भी मुफ्त, ये पैसा तो ही नहीं। हम केंद्र से पैसा लाएंगे, हम विकास करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए मूलचंद जी। हमें कार्यक्रम है हालांकि मूलचंद जी का, और इस कार्यक्रम के बीच से ही हमसे उन्होंने बात की और तमाम बल्लभगढ़ की चीज़ों को लेकर, समस्याओं को लेकर जो आपने हमारे साथ साझा की, उन पे जवाब मंत्री जी ने दी और बताया कि बहुतों पर काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम हुए भी हैं। हालांकि कुछ जगह पर काम अभी प्रोग्रेस में है, इस वजह से तमाम परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुए हैं वो आज तक हुए नहीं हैं, और वो कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नहीं कर सकती। हालांकि पिछली बार 75 पार का नारा था, मूलचंद जी ने इस बार 70 पार का नारा दे दिया है। अब 70 पार क्या वाकई साकार होगा, और बल्लभगढ़ से किस तरीके से, कितने मार्जिन से, कितनी लीड से पहुंचते हैं चंडीगढ़ मूलचंद जी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारी ये चुनाव यात्रा लगातार जारी रहेगी। तमाम नेताओं से आपको मिलवाएंगे, पूछेंगे तमाम आपके सवाल और दिखाएंगे सीधे ग्राउंड जीरो से, प्रदेश के 90 के 90 हलकों से ग्राउंड रिपोर्टिंग सिर्फ हरियाणा न्यूज़ पर। बने रहिए हमारे साथ।